आपका दर्शन नहीं होगा। तो शब्द जो नाम रूप महाराज हैं, वे नाम रूप महाराज है, नाम ही अपने आप में रूप को प्रकट कर देंगे। आप पट बंद करके राम राम कहो तो अंदर से वो राम प्रकट हो जाएंगे, और अगर बाहर भी आप राम राम कह रहे तो खुली आंख से भी किसी संत सदगुरु के रूप में वे ही राम आके खड़े हो जाते, क्योंकि राम को राम के अलावा कोई नहीं जाना सकता। राम के गुणों से परिचित कौन है? राम। जैसे तुम्हारे गुणों से तुम परिचित हो, अब तुम्हारे गुणों का बखान मैं करूं तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे अच्छे गुण भी मुझे नहीं पता, बुरे गुण भी मुझे नहीं पता। हो सकता है तुम जो मुझे दिखा रहे हो वो असत्यता नहीं हो। जैसे हम लोग एक्टिंग कर रहे हैं जगत में, दो रंग जीवन जी रहे हैं कि एक जैसा जीवन जी रहे हैं। एक जैसा जीवन केवल संत जीते हैं, संसारी दुरंगा जीवन जीता है, मुंह पे कछू हो रहा है और पीठ पीछे कछू हो रहा है। दो जीवन है। जाके ये सत्संग भी कई बार मैं कर चुका हूं कि जब कोई हमारे घर में आता है हम तुरंत बनावटी हो जाते हैं, तुरंत बनावटी हो जाते हैं, और घर से गया फिर हम वही हो जाते हैं जो हम हैं। तो बनावटी जीवन हुआ क्या नहीं? घर से बाहर निकले तुरंत बनावटी। केवल अपने घर में ही आके हम अपनी औकात में आते हैं। ऐसे ही हम इस जगत में जब तक रहेंगे, अपने इस मकान इस देह रूपी जब तक बाहर रहेंगे, तब तक कैसे रहेंगे? बनावटी। जिस दिन हम अपने मकान में आएंगे उस दिन हम वैसे होंगे जैसे हम हैं। तो हम कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय। हम सत्य स्वरूप हैं, चित्त स्वरूप हैं और आनंद स्वरूप हैं। ये बात मैं कई बार कह चुका हूं, मैं इसलिए कहता हूं रिवीजन में बनी रहे कि हम सत्य स्वरूप हैं। नहीं आधा घंटा बाद भूल गए कि हम कौन से स्वरूप हैं। जब शब्द ही का पता नहीं है तो फिर वो कैसे मानेंगे हम? तो इसलिए ये रिवीजन कराया जाता है। तो अपने घर में आके हम अपने मूल को समझ पाते हैं। और जब अब हम रहते कहाँ हैं? अपने घर से बाहर आंखें खोली वो संसार देख रहे हैं सवेरे से शाम तक। जब तक जे नैन पुतरिया बंद नहीं हो रही तब तक जे बाहर देख रही है। बताओ को एक आदमी ताकि भीतर देख रही हो। सवेरे भोर में आंख खुलती है, सवेरे से लेके और रात्रि तक, जब बिस्तर पे अंतिम वो क्षण आता है मृत्यु का, अल्प मृत्यु का, उस वक्त तक ये आंखें बाहर देखती हैं। कछु नहीं लेटे लेटे टीवी देख रहे हैं तो टीवी भी तो बाहर है। टीवी सरकी तो बीवी देख रहे हैं वो भी बाहर है। संतान देख रहे हैं वो भी बाहर है। यानी जो नजारा देख रहे हैं वो बाहर का देख रहे हैं। लेकिन जब ये पट बंद होते हैं तो जो नजारा बाहर देख रहे थे वही नजारा फिर भीतर देखते हैं। नजारा तो वही है। तो इसलिए अपने घट में जब हम आएंगे तो घड़ी दो घड़ी बहुत शांत मन के साथ कहीं भी एकांत स्थान में मनुष्य को बैठना चाहिए। और बैठने के बाद बिल्कुल सब दिमाग से हटा के, अब ये अपने आप हटाने में नहीं आएगा, ये अपने आप हटाने में नहीं आएगा। ये तो सत्संग में बैठने लगो अपने आप हट जाएगा। एक कहते हैं छोड़ देना और एक कहते हैं छूट जाना। बोलो मजा छोड़ने में कि छूट जाने में? इतने लोग बैठे हैं, बताओ काय में आनंद आएगा? छूट जाने में आनंद है, छोड़ने में तो कोई आनंद नहीं है। अब हम तम्बाकू खाते हैं, वैल कोई कहते तम्बाकू छोड़ दो कष्ट होगा, तो कई बार ऐसा होता है वो अपने आप ही छूट गई, तो वो ज्यादा आनंददायक है। तो सत्संग में नित्य बैठने से हमें छोड़ना नहीं पड़ता, वो छूट जाता है। क्यों छूट जाता है? क्योंकि सत्संग में बैठते ही हम पकने लगते हैं, हमारा मन पक जाता है, हमारा अंतःकरण के जो बुद्धि है उसमें पकाव आता है, हमारे अहंकार में भी पकाव आता है। अहंकार का पकाव कैसा हो जाता है? जो अहंकार हम अभी तक जगत में रह के जो अपने लिए अहंकार कर रहे थे, हमारा अहंकार नष्ट होते वो अहंकार वहीं रहता है, लेकिन वो अब हमको किस बात का अहम होता है कि हम भगवान के, और ये मंगलकारी अहंकार है। क्यों? ये अहंकार करना है तो अपने प्रभु का करो कि राम जी मेरे हैं, हम हैं राम जी के और राम जी हमारे हैं। ये अहंकार करो कि जितना करोगे उतना कल्याणकारी मंगलकारी है। हाँ मैं ही हूं, ये अहंकार नुकसानदायक है। यही अहंकार आपको गर्त में ले जाएगा, और यही अहंकार उतना ही रहने दो, बस अहंकार की दिशा मोड़ दो। तो दिशा क्या मोड़ दी? हम राम जी की हैं। अहंकार है ही हमको, कहते हैं ना हमें अपने गुरु पे बहुत अहंकार है, इसलिए अहंकार है हम उनके हैं। तो जो जाकी शरणे गए ताए ताकी लाज